हेलो 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 माय यूट्यूब फैम। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके। एमएडी, एमएससी, एमएपीई, उसके बेसिक्स और फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं तो फटाफट नीचे रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइबर हो जाइए, क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और भी आने वाले हैं। और आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो आगे आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले, डेविएशन क्या होता है? जब भी हम मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, इन सब की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एरर होता है उसे हम कहते हैं डेविएशन। यानी सिंपल टर्म्स में डेविएशन का मतलब होता है एरर, कितना आपकी गलती हो रही है। यानी कि जब आप कोई परफॉर्मेंस करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, तो जो आप एक्चुअल में कर रहे हैं और कुछ आपने अपने लिए बेंचमार्क सेट किया होगा, कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही हम डेविएशन या एरर कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव डिफरेंस हो या नेगेटिव डिफरेंस हो, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा खराब ही परफॉर्म करें। हो सकता है आप अपने सेट स्टैंडर्ड से, बेंचमार्क से अच्छा भी परफॉर्म करें। तो डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने स्टैंडर्ड एस्टिमेट किया लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो फिर आपको कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आप अपने सेट स्टैंडर्ड्स तक पहुंच पाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू व्हाट यू हैड सेट एज योर इंडेक्स बेंचमार्क। ठीक है, तो इस केस में आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आपको हायर स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, अच्छे से आपको वापस कंट्रोल मैकेनिज्म लगाना चाहिए ताकि डेविएशंस कम हो। ओके, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एरर ही होता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा हमें ये ढूंढना जरूरी है कि एरर है या नहीं है। नेगेटिव एरर का मतलब ये नहीं कि आपको दुखी हो जाना है, यू हैव टू टेक कंट्रोल मेजर्स। और अगर पॉजिटिव एरर आता है तो ये भी नहीं कि आपको खुश हो जाना है। आप अपने आप को ओवर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को फिर से इम्प्रूव कीजिए और स्टैंडर्ड्स को फिर से इम्प्रूव कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। चालू करते हैं एम ए डी। तो सबसे पहले एम ए डी यानी मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन। तो ये जो वर्ड है एब्सोल्यूट, उस वो एक ट्रिकी वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब है जो चीज है उसको एक्चुअल लो। यानी अगर कोई नंबर्स हम ले रहे हैं तो उसे एक्चुअल लो, जो आगे साइन है उसकी प्लस या माइनस, जस्ट इग्नोर दैट साइन। तो कभी भी आप देखिए एम ए डी यानी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो जो एरर है उसे हम बिना साइन के कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सम्स कर रहे होते हैं तो आप एरर ढूंढते हैं, तो कोई कई बार एरर नेगेटिव आता है, कई बार एरर पॉजिटिव आता है। तो जब आप एरर का टोटल करेंगे तो जो प्लस वाला एरर है वो माइनस वाले एरर को नलीफाई कर देगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं एरर हुआ ही नहीं, क्योंकि टोटल तो बहुत डिफरेंट आएगा कंपेयर टू द एरर्स दैट यू आर गेटिंग। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप गलती कर ही नहीं रहे या एरर हो ही नहीं रहा या कोई डेविएशन ही नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से ये आया एब्सोल्यूट। तो ये डिसाइड किया गया कि साइन को इग्नोर करके एरर का टोटल किया जाए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में डेविएशन हो रहा है और वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम एम ए डी जब भी फाइंड करते हैं तो हम उसमें जो साइन है, नंबर की जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे इग्नोर करते हैं। फॉर्मूला हम आगे देखते हैं। सबसे पहले एम एस सी देख लेते हैं। एम एस सी मीन स्क्वेयर्ड एरर। अच्छा, साइन को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि इस अगर साइन को तुम इग्नोर कर रहे हो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि साइन थी ही नहीं। अगर वो नेगेटिव एरर है तो वो सिंबलाइज कर रहा है कि यू आर गोइंग इन अ बैड डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव एरर है तो यू आर मे बी गोइंग इन बैड डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ योर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वो जो साइन है वो कुछ इंडिकेट करता है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि डॉक्टर ने आपको कोई सिम्टम्स बताया क्योंकि आप बीमार थे, तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो उसी तरह से ये जो सम्स की भी साइन है वो भी कुछ इंडिकेट करती है, तो उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक दूसरी चीज आई, एम एस ई यानी मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो साइन को इग्नोर भी ना करें और हम लोग एरर को भी इंक्लूड कर सके, ऐसा क्या रास्ता है? तो वो है मीन स्क्वेयर्ड एरर। इसमें जो डेविएशन आप फाइंड करते हैं, सिंपली हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर वो स्क्वायर करने के बाद हम एरर का सम करके उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसमें साइन को भी हम इग्नोर नहीं कर रहे, कोई रूल भी ब्रेक नहीं कर रहे। ठीक है,
ये है MSE। अब फाइनली आता है MAPE। MAPE यानी मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ये कुछ नहीं है, वो जो एब्सोल्यूट डेविएशन है उसी को हम परसेंटेज टर्म्स में फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो अब इन सब की फॉर्मूला भी देख लेते हैं। MAD, MAD यानी एक्चुअल माइनस फोरकास्ट डिवाइडेड बाय N। तो एक्चुअल में जो आप परफॉर्म कर रहे हैं या जो आपका एक्चुअल नंबर है वो, उसमें से आपने क्या फोरकास्ट किया वो सबट्रैक्ट करेंगे। और ये साइड में मॉड्यूलस है, या क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट में हम साइन को इग्नोर करते हैं, तो ये जो मॉड्यूलस है वो सिंबलाइज करता है कि साइंस आर इग्नोर्ड। ठीक है। और एन यानी जितने भी नंबर्स है वो नंबर आप डाल देंगे नीचे। अगर 10 नंबर है तो 10 डाल देंगे, अगर आपके पास 12 नंबर का डेटा है तो 12 डालेंगे। उसी तरह से जितना भी आपके पास डेटा हो वो नीचे डिनोमिनेटर में एन में जाएगा। MSE के लिए भी सेम, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, बट यहाँ पे हम साइन को इंक्लूड करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। एक्चुअल माइनस फोरकास्ट उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और फाइनली MAPE के लिए एक्चुअल माइनस फोरकास्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल होल डिवाइडेड बाय एन इंटू 100, क्योंकि ये हम एब्सोल्यूट का ही फाइंड कर रहे हैं बट परसेंटेज टर्म्स में। ठीक है, तो एक्चुअल माइनस फोरकास्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल होल डिवाइडेड बाय एन। अब हम एक्चुअल माइनस फोरकास्ट अपॉन एक्चुअल तो समझ में आया कि परसेंटेज निकालने के लिए हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, बट डिवाइड बाय एन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि MAPE क्या है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हम टोटल यानी एन से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आज का बस ये बेसिक सेशन यहीं तक था। तो अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करो, क्योंकि अच्छा लीडर हमेशा दूसरों से 2 स्टेप आगे रहता है। तो जरूर से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।